अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। मैं हूं शुएब अहमद। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे होम में फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ेंगे। ये असल में क्या करता है ये मैं आपको बताता हूँ। असल में फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये जो लाइन टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे हमने कुछ ना फॉर्मेटिंग की हुई है, मतलब बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट को फॉन्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट स्टाइल चेंज किया हुआ है। हम चाहते हैं कि सेम यही फॉर्मेट फॉन्ट साइज किसी और वर्ड पे अप्लाई हो जाए। वैसे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल मैं जैसे ये फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकीज़ा इंस्टीट्यूट। इसे हम कोई और फॉन्ट दे देते हैं, ये दे देते हैं। आई थिंक पहले वाले का भी यही है, इसे हम ये वाला फॉन्ट दे देते हैं और साइज भी इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर देते, 36 कर देते हैं। और इससे हम कलर भी दे देते हैं। सॉरी, कलर इधर से होंगे। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ जो फॉर्मेटिंग मैंने इस पे की है सेम यही चीज़ इस पे अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये इसकी कोई काफ़ी लेंथी शॉर्टकट दी हुई है, Ctrl+Shift+C है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो यहाँ से बस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके यूज़ करूँगा। तो इसे यूज़ करने के लिए स्टूडेंट आपने ये करना है कि पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। ज़रूरी नहीं आप सारा सिलेक्ट करो, आपने जस्ट उसका फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। उसके बाद आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके माउस के कर्सर के साथ एक पेंट टाइप का एक ब्रश बन गया। इसे आप जिस वर्ड का फॉर्मेट चेंज करना है, फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, उस पर रख के क्लिक कर देना है। तो ये देखें मैंने क्लिक किया है तो ये पेंटर का जो था ना वो फॉर्मेटिंग सेम इंस्टीट्यूट की तरह, सॉरी इंस्टीट्यूट हमारा गलत लिखा हुआ है, चलिए अब ठीक हो गया। सेम उसी तरह की फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हो गई है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी, ये मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, सॉरी Ctrl+Z की ज़रूरत नहीं अब, कि उसने जस्ट एक वर्ड पे अप्लाई किया है। मैं एक दफ़ा फिर करके आपको बताता हूँ। ये मैंने इसे सिलेक्ट किया है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, ये फॉर्मेट पे क्लिक किया तो ये देखिए इसने एक वर्ड को किया है। लेकिन अगर हमें जैसे ये एक पूरी टेक्स्ट की लाइन है या फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है, इस सब पे अप्लाई करना चाहें तो क्या हम एक वर्ड 1 बाय 1 एक वर्ड को करेंगे तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए आपने ये करना है, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। पहले हम कर रहे थे कि किसी एक स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर क्लिक करते थे, जैसे कि ये मैंने किया तो दैट का चेंज हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं एक पूरे सेंटेंस को आपने चेंज करना तो उसके लिए आपने फिर ऐसे करने का क्लिक नहीं करना, ऊपर इसके लेके आए और क्लिक करके राइट क्लिक करना माउस से स्टूडेंट्स, और इसे जैसे सिलेक्ट टेक्स्ट को करते हैं सेम सिलेक्ट करते जाए। जितनी आप टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हो, मतलब कि फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करना चाह रहे हो, उतनी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने अपने माउस के जो लेफ़्ट बटन प्रेस किया हुआ है उसे छोड़ देना है। ये देखिए जब जिस वक्त ही मैंने ये माउस का बटन लीव किया है तो वो सारा फॉर्मेटिंग जो थी वो जितना हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके ऊपर अप्लाई हो गई है।
ये देखें, ये एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज़ करके बता देता हूँ। कंट्रोल Z किया, इस दफ़ा जस्ट हम ये इस फर्स्ट लाइन वाली लाइन पे करेंगे। अच्छा, अगर हम इस दफ़ा ऐसे करते हैं कि ये करते हैं कॉपी, इस पे अप्लाई करते हैं, तो ये देखें सेम बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, क्योंकि पहले टेक्स्ट कलर जो था वो ब्लैक था, अब उसने सेम यही फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई कर दी है। जस्ट आप यहाँ पे आके इसे यहाँ से इसे अपर केस कर देंगे तो सेम 100% वो उसकी कॉपी की तरह हो गया। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये फॉर्मेट पेंटर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये थी स्टूडेंट आज की क्लास। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा।